अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। वैसे तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज का व्लॉग किस बारे में है। आज है थर्सडे और हम बाहर निकले हैं शॉपिंग करने के लिए और मुझे लेना था पर्स, सैंडल और अबाया लेना था अपने लिए। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे एक ही जगह पर मिल जाती हैं, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर है। तो मैंने सोचा कि जो आज की शॉपिंग है ना वो खुद से स्टार्ट करती हूँ मैं। सैंडल देखें, मैं इस तरह की इसलिए देख रही हूँ ना क्योंकि मेरे हील्स में प्रॉब्लम है और मैं ज़्यादा ऊंची सैंडल्स नहीं पहन सकती। वैसे भी यहाँ आने के बाद ना ऐसा हो गया है कि यहाँ पर मैं ज़्यादातर शूज़ ही पहनती हूँ, तो सैंडल पहनने की जो आदत है ना बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एक तो यहाँ का क्लाइमेट इतना ड्राई है ना कि चप्पल वगैरह पहनकर अगर आप बाहर निकले ना तो सारे पैरों की हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर आके शूज़ पहनना स्टार्ट कर दिया, जिससे मेरे पैर कवर होते हैं और फिर वो जो है ना एड़ियाँ जो फटने लगती है ना तो वो थोड़ी सी कम हो जाती हैं। तो खैर यहाँ पर तो सेल लगी हुई थी और यहाँ पर शूज़ और पर्स है ना बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना कि कहीं सेल में या डिस्काउंट में अगर आप कोई चीज़ें लेने जाए ना तो या तो उसमें साइज़ नहीं मिलती या फिर जो डिज़ाइन आपने पसंद की हुई हो उसमें कलर नहीं होते। और सेम ऐसा ही हुआ, मैंने ब्लैक में सैंडल देखी लेकिन उसमें मेरी साइज़ नहीं थी, तो फिर मुझे दूसरे कलर में लेना पड़ा। इसके अलावा यहाँ से मैंने 2 पर्स लिए हैं। तो जो शॉपिंग की चीज़ें हैं ना वो सारी मैं आपको एक साथ में बता दूँगी। तो खैर यहाँ से हम ये चीज़ें लेकर निकले हैं और उसके बाद हमें जाना था सामने वाली शॉप पर। वहाँ से मुझे लेना था मरियम के लिए जो कॉटन की फ्रॉक्स होती है ना वो लेना था। तो बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है ना कि मैंने आपको पहले भी बताया है ना कि रात के वक्त में भी हम बाहर नहीं जा सकते। तो आज मैंने अपनी फ्रेंड को घर पर बुलाया है और हमदान रेहान को उसके पास में छोड़ा है ताकि वो लोग घर पर रहें और सिर्फ मरियम को अपने साथ लेकर आएँ। क्योंकि एक तो क्लाइमेट इतना गर्म है और ऊपर से बच्चे साथ में होना तो फिर शॉपिंग करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। और अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद हमदान और रेहान को ही साथ ले आती तो अच्छा रहता और मरियम को घर पर छोड़ कर आना था, क्योंकि मरियम मुझे इतना परेशान कर रही है ना अभी से कि फिर आगे शॉपिंग होगी कि नहीं पता नहीं। तो जैसे हमने यहाँ पर एंट्री किया है ना, एंट्रेंस पे ही इन्होंने सारे टॉयज़ रखे हुए हैं और आपको तो पता है कि बच्चों ने अगर टॉयज़ देख लिया तो फिर उसके आगे बढ़ेंगे ही नहीं जब तक कि वहाँ से कोई चीज़ ना ले लें। तो मैंने यहाँ से एक फ़ुटबॉल उठा के मरियम को दे दिया ताकि उसके हाथ में रहे तो वो जब तक खामोश बैठे। तो वहाँ पर वो थोड़ी सी बिज़ी हो गई और फिर हमने यहाँ पर सुकून से चीज़ें देखी, लेकिन यहाँ से मुझे कुछ ऐसा पसंद नहीं आया। फ्रॉक्स वगैरह इतनी कुछ ख़ास नहीं लगी, तो फिर मैंने सोचा कि कहीं और देखना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर मरियम खेलने में काफ़ी बिजी थी, लेकिन फिर उसकी नज़र पड़ गई क्ले के ऊपर और उसने वो बॉल छोड़ के ना क्ले लेने की ज़िद पकड़ ली। और क्ले का ऐसा मसला है ना कि जब बच्चे खेलना शुरू करते हैं ना तो 1-2 बार तो वो बहुत तरीके से खेलेंगे, लेकिन उसके बाद ना फिर वो हर जगह पे चिपकाना शुरू कर देते हैं। वो कारपेट पे और सोफ़ों पे इतनी बुरी तरह से चिपक जाती है ना तो फिर उसे निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए मैंने वहाँ से नहीं लिया। और फिर सिर्फ मरियम को हम ले नहीं सकते, अगर हम लें तो फिर हमदान और रेहान के लिए भी बिल्कुल सेम लेना पड़ता है। अच्छा, यहाँ से ना बड़ी मुश्किल से हम बाहर निकले। फिर मरियम ने आइसक्रीम ली और आइसक्रीम खाने के बाद तो वो उस कंडीशन में नहीं थी कि हम किसी और शॉप पे जाते। सारा आइसक्रीम उसने अपने कपड़ों पे गिराया हुआ था। और वैसे भी बच्चे साथ में हो तो बहुत सारी जगहों पर आप एक साथ नहीं जा सकते, गर्मी भी इतनी ज़्यादा है और बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। तो फिर हम सीधे घर आ गए। तो घर पर आने तक ना डिनर का टाइम हो गया था और डिनर मैंने पहले से नहीं बनाया था क्योंकि बच्चों को बर्गर खाना था। तो हमारा पहले से प्लान था कि उनके लिए हम बर्गर मंगवाएंगे और अपने लिए हमने ग्रिल ऑर्डर किया था। मेरे बच्चे ग्रिल शौक से नहीं खाते, हमें पसंद है तो हम अपने लिए प्लेटर वगैरह मंगा लेते हैं और उनके लिए ना बर्गर मंगा लेते हैं। तो खैर ऐसा था हमारा डिनर। और जो शॉपिंग मैंने की है वो आप लोगों के साथ में मैं एक साथ में शेयर कर दूंगी। एक एक दो चीज़ें करके नहीं बता रही हूँ मैं, सारी चीज़ें आपको एक साथ में बता दूंगी। अच्छा, इंडिया जाने की जो डेट है ना तो वो अभी मैं आपको नहीं बता सकती क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है। हमदान के अब्बू ने टिकट वगैरह निकाली होगी लेकिन उन्होंने अभी हमें नहीं बताया है क्योंकि ये उनका सरप्राइज़ होता है। जब सारी तैयारियां हो जाती है ना तो वो 1 या 2 दिन पहले हमें बताते हैं कि इस डेट को जाना है।
लेकिन फिर भी इंशाल्लाह हम इस मंथ के एंड में या फिर जुलाई स्टार्टिंग में हम इंडिया जाएंगे। तो इस बार ना तकरीबन 3.5 साल का गैप हो गया है। लास्ट टाइम जब हम गए थे तो फरवरी 2019 में गए थे और उसके बाद अब जा रहे हैं, क्योंकि बीच में तो ऐसा हुआ था कि आप लोगों को पता ही है, लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ गड़बड़ चल रही थी और बहुत से लोग हैं जो कि अपने वतन से दूर रहते हैं ना, तो वो काफ़ी सालों से नहीं गए हुए हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आप लोग किसी बाहर कंट्री में रहते हैं तो इस बार आप कितने सालों के बाद अपने वतन जा रहे हैं। तो खैर आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये आपको पसंद आया हो। अगर ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।